Find an antiderivative of the flowing function by method of inspection। देखो बच्चों, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रल होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एंटी डेरिवेटिव। उसके बाद जो एंटी डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, या हम कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसे हम डेरिवेटिव कर कर चेक कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? साइन 2x। साइन 2x का सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो साइन 2x इंटू डी एक्स, इसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2x जो है ये क्या है? साइन का एंगल है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2x को जो है थीटा जो है लेट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे रखिए माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे क्या रख देते हैं? 2x। और 2x का इंटीग्रेशन फिर करेंगे। 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखिए, 2x जब जो डेरिवेटिव में होता था तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई में लाते थे। बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। सी किसके लिए? कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे जो हमने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया, अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे? नाउ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको भी जो डेरिवेटिव कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखिए यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 अपॉन 2 कॉस 2x और प्लस सी। ओके, देन इसको हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे? -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 को कॉमन कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x प्लस देन डी अपॉन डी एक्स। एक बार किसको कर लेते हैं? सी को डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 2 और कॉस 2x। कॉस 2x का डेरिवेटिव यानी कि जो कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? कॉस 2x का माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x। उसके बाद किसको करेंगे? 2 को करेंगे, 2x को जो है डेरिवेटिव करेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में क्या होता है? मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। देन कांस्टेंट टर्म्स का जो है डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। माइनस माइनस प्लस साइन 2x, साइन 2x और प्लस 0, तो उसको जो है छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 2x। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है cos 3x। cos 3x को इसको भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग
with respect to x. तो therefore integration of cos 3x into dx. तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा. तो यहाँ पे जो क्या है? cos 3x है. तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. cos 3x का क्या हो जाएगा? साइन 3x. फिर हम क्या करेंगे? 3x को जो इंटीग्रेट करेंगे. तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया डिफ्रेंसिएशन में अगर जो हम 3x को करते तो वो क्या होता? मल्टीपल में जाता. बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में. तो अपॉन कितना हो जाएगा? 3 और प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे? c. ओके. तो इसको जो हम कैसे लिख सकते थे? 1/3 साइन 3x और प्लस c. देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3 साइन 3x और प्लस c. ये हो गया इसका इंटीग्रेशन. अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे. तो डिफरेंशिएशन के लिए नाउ 1/3 साइन 3x और प्लस c. अब इसका जो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव कीजिए इसका. d/dx 1/3 साइन 3x और प्लस c. इसको सेपरेट कर लेते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं? सेपरेट. तो 1/3 d/dx कितना हो जाएगा? साइन 3x 10 प्लस अब c को जो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं d/dx और ये कितना हो जाएगा? c. ओके. देन 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x. तो साइन 3x का क्या हो जाएगा? cos 3x हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हम क्या लिख देंगे? इंटू cos 3x. और फिर हम किसको करेंगे? 3x. तो 3x का जो है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. और प्लस कांस्टेंट टर्म्स का जो है डेरिवेटिव कितना होता है? 0. 3 से 3 कैंसिल. ये किसके इक्वल हो गया? cos 3x का. थर्ड क्वेश्चन जो है e की पावर 2x. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अगर e का पावर x है तो उसका जो है डेरिवेटिव हो या फिर जो है इंटीग्रेशन करते हो यानी कि जो है एंटी डेरिवेटिव हो, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. चलिए इसको जो है कर देखते हैं. तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x और इंटू dx. तो हमने जो आइडेंटिटीज में जो क्या देखा था? इंटीग्रेशन अगर करते हो या डिफरेंशिएशन e का पावर x है तो e का पावर x. और एक और हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ा था क्या? e का पावर ax. तो इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? e का पावर ax और फिर e का डेरिवेटिव जो है ax का डेरिवेटिव वो कितना? a और प्लस क्या हो जा रहा था? c. तो इसी फॉर्म में हम इसको जो लिखते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? e का पावर 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस c. इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 e का पावर 2x और प्लस c. देन therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 2x is 1/2
ई का पावर 2x और प्लस सी। अब इस जो है एंटी डेरिवेटिव का जो है डेरिवेटिव फॉर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाउ 1/2 ई का पावर 2x और प्लस सी, डेरिवेटिव with respect to x, therefore d upon dx 1/2 e का पावर 2x और प्लस c। 1/2 को कॉमन कर लेते हैं, d अपॉन dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर 2x और प्लस d अपॉन dx और इंटू c। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/2 का 1/2 e का पावर 2x, तो e का पावर 2x का क्या हो जाएगा e का पावर 2x एंड 2x का कितना हो जाएगा 2 और प्लस c का 0। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू e का पावर 2x। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग with respect to x, therefore इंटीग्रेशन ax प्लस बी दी होल स्क्वायर और इंटू dx। ऑलरेडी जो है देखिए यहाँ पे जो है आइडेंटिटीज को देखते हैं। तो हमें पता है, वी नो that इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होता था, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो क्या करते थे, पावर में जो है प्लस वन कर देते थे, और जितने जो है पावर होते थे उससे हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन ए एक्स प्लस बी पावर में हम क्या कर देते हैं, वन प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। देन अब किसको करेंगे इंटीग्रेशन, ए एक्स प्लस बी को। तो ए एक्स का जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एक्स का ए और बी हमारा 0। देन प्लस कितना हो जाएगा सी, तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब अपॉन 3a प्लस सी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 ए एक्स प्लस बी का क्यूब और प्लस सी। देन therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी दी होल स्क्वायर that is equal to 1/3 इंटू ए एक्स और प्लस बी दी होल क्यूब और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ 1/3 इंटू ए एक्स प्लस बी दी होल क्यूब और प्लस सी। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स 1/3 इंटू ए एक्स और प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। अब इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/3 ये कॉमन हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, देन ए एक्स और प्लस बी दी होल क्यूब
और प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स का भी जो डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ये कितना हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1/3 है, 1/3 है, और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स और प्लस बी दी होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स और प्लस बी, और 3 में से 1 माइनस हो गया। देन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करते हैं, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो गया और बी हमारा कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है प्लस है तो प्लस, और कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा ए एक्स प्लस बी, और 3 में से 1 गया 2, तो ए एक्स प्लस बी दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो 0 है तो 0 को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x, साइन 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x। तो ये जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए जो है इंटीग्रेशन जो है फर्स्ट करते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और माइनस 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x और इंटू dx। ओके, तो फर्स्ट इसको जो हम क्या करते हैं, पहले जो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और इंटू dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल पावर e का पावर 3x इंटू dx। जब भी जो है प्लस माइनस में आपको दिखे तो इजीली जो आप क्या कीजिएगा, इसको जो है सेपरेट कर लीजिएगा, अलग अलग जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करते हैं, साइन का कितना हो जाता है, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और 2x का जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, एक्सपोनेंशियल पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड देन 3x का करेंगे तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो कितना हो जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x अपॉन 3, और प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या लगा देंगे c। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -1/2 cos 2x और -4/3 एक्सपोनेंशियल पावर 3x और प्लस c। देन therefore antiderivative of sin 2x minus 4 exponential power 3x is -1/2 cos 2x minus 4/3 एक्सपोनेंशियल पावर 3x और प्लस कितना हो गया c। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से डेरिवेटिव जो है निकालते हैं, तो यहाँ पे जो हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला, अब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पे नाउ -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e का पावर 3x और प्लस c। अब इसको जो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन d अपॉन देन d अपॉन dx इंटू माइनस ऑफ 1/2 cos
2x और माइनस 4/3 एक्सपोनेंशियल पावर 3x और प्लस c। इसको भी हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट जो ये करेंगे, -1/2 को कॉमन कर लेते हैं और d/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x। ओके, और -4/3 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, d/dx और एक्सपोनेंशियल पावर 3x का डेरिवेटिव और प्लस d/dx और कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं। फिर -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, तो cos 2x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x और फिर ये डेरिवेटिव किसका करेंगे, 2x का, तो 2x का कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस 4/3 सेम लिखेंगे। देन एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 3x, तो एक्सपोनेंट का जो भी जो है डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, तो क्या हो जाएगा e का पावर 3x और 3x का कितना हो जाएगा 3 और c का 0। ओके, अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2x माइनस e का पावर 3x। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर।